क्या कि वो एक स्थान है जहाँ जाना है, अगर इच्छा हो तो ईश्वर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं तुम्हें वहाँ आना ही है। हाँ, आना है तो आओ, ना आना है कोई दिक्कत नहीं है। तुम जब तक चाहो अनंत काल तक इस पृथ्वी पे रहो, जो तुम्हें करना है करते रहो, अच्छा बुरा जो भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। ईश्वर कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम मेरे पास ही आओ। उनका तो ये है, ईश्वर की अवधारणा आई कैसे। एक दिन मैं विचार कर रहा था तो मैंने कहा, मैंने कुछ पहले पुरानी, तो मैंने देखा कि शुरुआत में जब पाषाण युग था तो इंसान जंगलों में रहता था। लिएंडरथल या क्रोमेनियन जो स्पीशीज थी, तो वो जंगली जानवर मार के खाता था। ठीक है, फिर जब ग्रहण पड़ता था सूर्य चंद्रमा पे तो वो डर जाता था। उसमें दो काम होते थे, ग्रहण पड़ने पे उसका शिकार नहीं हो पाता था, अंधेरा हो जाता था कुछ देर के लिए। तो वो क्या किया कि उसकी प्रार्थना शुरू की, पूजा शुरू की, जैसे भी उसको बन पड़ा, पत्थर रख के जैसा भी। इसके बाद जंगल, अब उसी से आगे चल करके जंगल देवता बन गए, देवी बन गई। उसमें भी पत्थर रख के छोटे छोटे वो अपने फूल पत्ती चढ़ाने लगे ताकि उनको शिकार मिलता रहे, उनके परिवार का, उनके समाज का पेट भरता रहे। फिर वहां से जो ऋग्वेद लिखा गया उसमें सबसे पहले किसकी उपासना आई? शिवलिंग की, यानी पत्थर की, वही पाषाणयुगीन पत्थर, शिवलिंग। और इसके बाद जब आगे वेद की कहानी बढ़ी तो फिर उसमें विष्णु चतुर्भुज रूप, फिर तीसरी कहानी आई आदिशक्ति की, शक्ति पावर। फिर एक चौथी कहानी भी आई ब्रह्मसूत्र से, नास्तिक, यानी सनातन धर्म में 4 मान्यताएं हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त और नास्तिक। नास्तिक को इनकार नहीं करता सनातन धर्म, मान्यता देता है। जैसे चीन देश से नास्तिक है, ठीक है, वो कहता है कोई बात नहीं, वो भी एक तरीका है लाइफ में। इस तरह से आगे चल करके फिर इसमें आगे चल करके उन्हीं की मूर्तियां बना के मंदिरों में लोगों ने रखनी शुरू की, मंदिर बनने लगे, फिर वहां पूजा शुरू हुई। बहुत दिनों तक डायनासोर के अंडे को मंदिर में रख के पूजा करते थे लोग, पता ही नहीं था उनको, वो कहते थे पत्थर है। वो तो जब वैज्ञानिकों ने देखा, रिसर्च किया, पता चला ये डायनासोर का अंडा है। इस तरह से पूजा पद्धति ये करोड़ों साल में विकसित हुई होगी, लाखों साल में, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। आज इस स्टेज पे आया है कि आदमी फिर पलट के नास्तिक हो रहा है, वहां से आस्तिकता से नास्तिकता की तरफ फिर जा रहा है, यानी घूम फिर के सर्किल वहीं आएगा पाषाण युगीन, जहाँ पे कोई आस्तिकता नहीं होगी। फिर वहां से शुरू होगा, तो ये चक्र है, एक अपना चलता रहेगा। हम ये कह रहे थे कि एक वीडियो हम चाह रहे थे कि इस तरीके की बने कि जैसे बुद्ध ने मेडिटेशन किया, और जब बुद्ध को असलियत पता चली तो जब बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि क्या है, तो बुद्ध कहे कि हम बोलेंगे तो तुमको यकीन नहीं होगा। तो लोग कहे नहीं आप बताओ, तो कहे जितना तुमने पढ़ लिख रखा है वो कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं। तो उन्होंने पूछा क्या है फिर, तो बुद्ध ने कहा तुमने क्या पढ़ा, तो कहीं शरीर के अंदर आत्मा है। बुद्ध के आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, और पूछो, तो कहें ईश्वर है, कहें ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। तो कहें तो क्या है, तो बुद्ध कहे शांति है, बस हमको सिर्फ शांति में तो यही है। वो नाम उसके, देखो जैसे एनर्जी है, साइंस कहती है कि भगवान नहीं, एनर्जी है, ठीक है, लाइट और साउंड के रूप में, 2 रूपों में एनर्जी है। उसी को धर्म शिवा कहता है। तो उसको परिभाषित करने का अपना तरीका हो सकता है कि कहीं कुछ नहीं है, सब शून्य है। और वाकई में सबसे पहले अगर बिग बैंग के पहले अगर कोई चीज रही होगी तो जीरो ही रहा होगा, शून्य की कोई ऊर्जा रही होगी जिसमें विस्फोट हुआ होगा। अब उसको कोई शून्य को भगवान मान ले, आत्मा मान ले, जो भी मानना है मान ले, मानता है तो अपने तरीके से लगे। हम ये चाह रहे थे कि एक ऐसी वीडियो बने कि जिस वीडियो में एक ऐसा आदमी कि जिसके घर में मान लीजिए कोई मारवाड़ी फैमिली है, सिवाय पैसे की कोई बात ही नहीं होती, अब उसके यहाँ अगर कोई आदमी
सर्चिंग करते करते थक गया हो, किताबों से, लोगों के पास जाके बैठ के बातचीत करके, टीचर्स से बैठा हो, बड़े बड़े मेडिटेटर्स के पास गया हो, कोई फायदा ना हुआ हो, तो क्या देखो मैं ये केवल एक काम बताता हूँ, मतलब हम ये चाह रहे थे कि कैसे पहचाने कोई कि कहाँ रुके हम। पहचान तो तभी होगी जब वो अपने अंदर ही कुछ अनुभव करे, जो भी अनुभव उसको हो वो उसका पर्सनल होगा। जैसे हम जिंदगी में खाना खाते हैं तो उसका अनुभव हमें होता है, दूसरे को नहीं हो सकता। तो वो जो भी चीज स्वयं करेगा, तो इसीलिए हम ज्योतिष में कोई उपाय किसी को बताते हैं कुंडली पे, तो उससे कहते हैं कि तुम जो करोगे है नी, उसका पता तुमको चलेगा, उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें तुम बताओगे तो मैं जानूंगा, नहीं तो हमें क्या पता है। तो इसी तरह मेडिटेशन है, मेडिटेशन में अगर तुम बैठोगे तुम करोगे, हम केवल तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं कि ये तरीका बता सकते हैं कि इस तरह से बैठो, इस तरह से करो, बाकी आगे तुमको यात्रा तुम्हें ही करनी है। हर इंडिविजुअल की अपनी यात्रा है, कोई कहाँ तक आ गया है, कोई कहाँ तक आ गया है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसीलिए अनुभव भी सबके अलग अलग हैं, कबीर का अलग, गुरु नानक जी का अलग है नी, मीराबाई का अलग, रविदास जी का, सबका अलग अलग अनुभव है, लेकिन मंजिल एक ही है, पहुंचना एक ही स्थान पे है, आनंद, शांति, परमानंद, उसका जो भी नाम रखो, नाम में कुछ नहीं है, नाम उसको भगवान कहो, आनंद कहो, शांति कहो, परमानंद कहो, तो इस तरह से। तो हम कहते हैं कि मेडिटेशन तुम्हारी इच्छा पे है, करना है करो, ना करना है ना करो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ नहीं तुम्हें ये करना है। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि नहीं तुम दूसरे घर में पानी मत पीना, खाना मत खाना जिसके यहाँ ज्ञान ना हो। मैं मना नहीं करता, मैं कहता हूँ तुम्हें मंदिर जाना है जाओ, मस्जिद जाना है जाओ, गुरुद्वारे जाना है जाओ, चर्च जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं मना करता। मैं कहता हूँ तुम्हारी इच्छा पर है, तुम जो चाहो वो करो, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक चीज तो अच्छी दी है कि हमारी इच्छा पे हमारा अपना कर्म करने को आजादी दी है। अब हम कर्म जो भी करना चाहें, वो मना नहीं करता, वो क्यों मना करें। अब हम कितना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा पर है। और ये भी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो जाएगा तो उससे बहुत बड़ा उसको कोई लाभ मिल जाएगा। लाभ इतना ही है, मैंने कहा कि इनर पीस, आंतरिक शांति, आनंद, ठीक है, और बड़े किसी झंझावात में अपने को संतुलित रखने की कला, जो गीता में श्री कृष्ण जी ने कही अर्जुन से कि सम अवस्था में रहो, दुख आवे चाहे सुख आवे, अपने को सम रखोगे तो तुम सदा शांति में रहोगे। अपनी अपनी थ्योरी है, बहुत सारे बाबा संत महात्मा दावा करते हैं कि आओ हम दर्शन कराएंगे, हम दावा नहीं करते हैं, मेरे पास कोई दावा नहीं। और हमको जो पर्सनल मिली चीज वो एक क्रिया मिली, लेकिन देना जब हुआ तो 3 क्रियाएं बताई परमात्मा ने, ये 3 क्रियाएं बताओ बस। तुम्हारी अपनी मेडिटेशन के लिए एक क्रिया, तो मैं तो अपना तो पर्सनल वही करता हूँ, यही तो भाई। दूसरा उस एनर्जी को रोक नहीं सकता, वो एक अलग चीज। 3 क्रियाएं होती है, जिसको बढ़िया करना हो करे, जब मन हो तो करे, ना मन हो ना करे, कोई बाउंडेशन नहीं हो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि तुम मेरे यहाँ ही आओ, क्योंकि खोलने वाला तो अंदर ही बैठा है भाई। जो भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान या एनर्जी है वो अंदर ही तो है। कोई भी बैठेगा सामने, आंख बंद करके सामने देखने लगेगा, फिर वो सामने आने लगेगा, आते आते वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसमें एक रास्ता है जो कबीर ने लिखा है तिल के तिल भीतर 4 तिल हैं, 4 द्वार हैं उस परमानंद तक पहुंचने में। तो कबीर ने एक्सपीरियंस किया होगा तब बताया होगा ना
कि 2 ये तिल, तीसरा ये तिल, 2 ये बंद करो, तीसरा खुल जाएगा। वहां पे जब वो प्रकाश आएगा गोला, फिर उसमें एक चौथा तिल आ जाएगा द्वार, वो तुम्हें दसम द्वार के पार करेगा। उन्होंने अनुभव किया होगा तो देखा। पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं, गुरु के सहारे कहाँ रहेगा। जाकर गुरु है अंधेरा चेला काम कर दिया है, अंधे अंधा ठेलिया पड़े कूप में जाए। कबीरदास जी ने साफ साफ लिखा है कि जिसके गुरु को ही कुछ नहीं पता है, तो अंधा गुरु है तो चेलों को कहाँ ले जाएगा, खुद भी जाएगा अंधकार में और चेलों को भी अंधकार में ले जाएगा। कोई ऐसी चीज बताइए जो एकदम नई हो, बिल्कुल ना कहीं सुनी हो, ना देखी हो, ना पढ़ी हो, ना इमेजिन की हुई हो किसी की। नई चीज तो यही हो सकती है एकदम बिल्कुल जैसे 2021 चल रहा है अभी, तो अब इस 2001 ऐसा लगे कि ये 2021 की चीज, इससे पहले तो इसके बारे में कुछ था ही नहीं कहीं। जैसे एकदम कोरोना आया तो कहना भी ये तो एकदम नया वायरस है, कहीं ये तो ये कांड करेगा तो वो कांड करने लग गया। तुम जब अपने अंदर खोजोगे तो नई चीज मिलेगी। यूनिवर्स में अनंत है, इसमें खोजने पर ही चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। मैं किसी फार्मूले पे नहीं चला, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी उस ज्ञान से पहले जो हमें दिया।